Hello guys, in this video we are going to learn component decomposition. So component decomposition के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पर आप देखिए नेवबार कंपोनेंट है और नेवबार कंपोनेंट को हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं और इसे मिमिक करने की कोशिश करते हैं। हम एज इट इज तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि इट्स अ कॉम्प्लेक्स टास्क राइट नाउ, इट्स अ रिक्वायर्ड लॉट ऑफ सी एस एस वर्क। सो हम यहाँ पर सी एस एस के ऊपर ध्यान न देते हो, हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ऐसा समझिए कि ये एक कंपोनेंट है जो कि एक नेवबार है, तो इसको आप नेवबार कंपोनेंट समझिए। भले ही इसका नाम ऐप है बट नेवबार कंपोनेंट समझिए। इसके अंदर आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर है सबसे पहले तो सर्च। तो हम यहाँ पर एक ड्यू बना सकते हैं, सर्च पार्ट बोल सकते हैं। और ये हम लिख रहे हैं क्योंकि हम फंक्शन डिकम्पोजिशन को समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लिखूंगा इस तरीके से पार्ट, और यहाँ पर मैं इनपुट, और यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ प्लेस होल्डर सर्च प्रोडक्ट। ओके, ये हमारा हो गया सर्च पार्ट। एंड दूसरा हो गया कार्ट पार्ट, और यहाँ पर आप सिंपल ऐसा समझिए कि यहाँ पर H2 लिखा हमने और इसको जस्ट मिमिक कर रहे हैं, तो सिंपल रख रहे हैं इस चीज़ों को, कार्ट पार्ट। एंड तीसरा पार्ट हो गया प्रोफाइल प्रोफाइल पार्ट। इसके अंदर हम सिंपल ड्यू लिख रहे हैं और ड्यू के अंदर नेम देंगे लाइक वेलकम जॉन। और ये तीसरा कंपोनेंट है। सो इसको नहीं लिखते हैं, यहाँ पर इतने ही कंपोनेंट्स हम देखेंगे। देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक कंपोनेंट बनाया जो कि नेवबार कंपोनेंट है, और इस नेवबार कंपोनेंट के अंदर तीन फंक्शनलिटी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, जैसे कि सर्च कंपोनेंट, सर्च वाला पार्ट है, कार्ट वाला पार्ट है, एंड प्रोफाइल वाला पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर आपको फील हो रहा होगा कि यहाँ पर अब सपोज यहाँ पर और मल्टीपल कंपोनेंट्स हमको ऐड करना पड़ रहे हैं। सपोज और कंपोनेंट मुझे ऐड करने लाइक अदर, तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पर फिर से आया मैं और यहाँ पर एक और ड्यू लिख दिया। तो यहाँ पर सपोज मैंने लिखा H2 अदर पार्ट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ रही है। ठीक है, तो फंक्शन डिकम्पोजिशन के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। मतलब फंक्शन कंपोनेंट को इस तरीके से डिवाइड करो कि वो कंपोनेंट केवल एक ही टास्क को परफॉर्म करे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास चार पार्ट है लेकिन हमने उसको एक ही जगह पर लिख दिया है, तो इससे हमारी कोड की रीयूजेबिलिटी खत्म हो रही है, कोड मेंटेनेबल नहीं भी नहीं है, और कोड अच्छे से रीडेबल भी नहीं है, और कोड स्केलेबल भी नहीं है। तो कोड को अच्छे से रीयूजेबल बनाने के लिए, मेंटेनेबल बनाने के लिए, सेपरेशन ऑफ कंसर्न मतलब हर एक लॉजिक सेपरेट हो, और स्केलेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर फंक्शन और कंपोनेंट डीकम्पोजिशन कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। इसमें क्या होगा कि हम सिंपल ये जो पार्ट है अलग अलग, उन पार्ट्स को कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ, सर्च कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूँ इसको। सपोज मैंने इस वाले पार्ट को लिया और इसको कॉपी करके यहाँ से मैं सिंपल इसके यहाँ से JSX रिटर्न करवा दूंगा। तो यहाँ से हम इसको JSX, देखिए सॉरी, यहाँ से इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ से मैंने JSX रिटर्न करवा दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब जितने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी इस कंपोनेंट की, उन सभी को सेपरेट कर रहा हूँ, सेपरेशन ऑफ कंसर्न और सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के तहत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ, कार्ट। सपोज मैंने यहाँ कार्ट कंपोनेंट बनाया, उसके बाद इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और इसका जो लॉजिक था मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। देखिए लॉजिक को सिर्फ शिफ्ट करना है, शिफ्ट कर दिया। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ से मुझे एक और कंपोनेंट बनाना है, तो वो प्रोफाइल कंपोनेंट है। तो इसको मैं यहाँ पर प्रोफाइल, और यहाँ पर मैं इस वाले लॉजिक को कट करूँगा, इसमें पेस्ट कर दूँगा। और एक और हमारे पास कंपोनेंट है, अदर कंपोनेंट। अदर कंपोनेंट, इसका लॉजिक यहाँ से पिक किया मैंने और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। परफेक्ट। देखिए अब यहाँ पर हमारा जो सपोज ऐसे ये नेव बार कंपोनेंट है। अब नेव बार कंपोनेंट क्या करेगा, सिर्फ इन कंपोनेंट्स को कॉल करेगा, इट्स लाइक अ फंक्शन कॉल। सो सर्च कंपोनेंट है यहाँ पर,
उसके बाद कार्ट कंपोनेंट है, देन प्रोफाइल कंपोनेंट है, देन हमारे पास अदर कंपोनेंट है। देखिए तो यहाँ से अब हमें ये हमने क्या करा, सभी के सभी कंपोनेंट को यहाँ पर ऐड कर दिया। परफेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं वो उनका लॉजिक उनके पास है। सपोज मैं यहाँ मुझे यहाँ पर एक नेम को ऐड करना है, या कोई और जावास्क्रिप्ट ऐड, या कोई जावास्क्रिप्ट का ऐड करना है, तो मैंने सपोज यहाँ पर नेम ऐड करना है, या तो मैं यहाँ पर उसको h3 टैग में लेकर नेम लाइक राज, सो यहाँ पर उसको ऐड कर सकता हूँ। सो देखिए यहाँ पर जो मुझे काम करना है वो मैं केवल एक सेपरेट कंपोनेंट्स में कर सकता हूँ। सो दैट इज कॉल्ड फंक्शन डिकम्पोजिशन। सो आप जब भी एप्लीकेशन बनाते हो तो आपको इस लेवल पर सोचना है कि हम कितने ग्रैन्युलर लेवल पर और कितने छोटे छोटे पीसेस में कंपोनेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी हमारे कोड से हट जाए। तो इसका फ़ायदा क्या क्या हो सकता है? देखिए कि एक ही कंपोनेंट के पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, तो इसमें डिबग करना आसान होगा। देखिए यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं केवल इसी कंपोनेंट को डिबग करूँगा। यदि पहले क्या हो रहा था कि सभी के सभी लॉजिक वो इसी में था, तो मुझे डिबग करना मुश्किल होता। तो डिबगिंग आसानी हो जाएगी इस फंक्शन डिकम्पोजिशन और क्लास डिकम्पोजिशन के अंदर। इसके बाद आप कोड को, यदि आप जब भी आप देखिए कि कोड डुप्लीकेट हो रहा है, तो वहाँ पर एक रीयूजेबल कंपोनेंट बना सकते हैं। कोड की कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से आप कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को ख़त्म कर सकते हो। कोड कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, क्योंकि आप कंपोनेंट को स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर रहे हो, और कोड को बेटर ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इसका ये फ़ायदा है कि कोड को और बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एंड इसकी रीयूजेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। और ऑब्वियसली है, कोड अगर इतना अच्छे से मतलब सेपरेट लिखा होगा इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, तो मेंटेनेबल भी होगा और स्केलेबल भी होगा। सो प्लीज़ लाइक अ वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल,